वेलकम दोस्तों, बहुत सारी ज़बरदस्त गर्मा गर्म खबरें आपके लिए लेके आए हैं एज ऑलवेज। हमने लगातार कितनी वीडियोस अपलोड कर दी। कल एक अपलोड किया वीवो का, आज रियलमी का किया, आज टेक न्यूज़ भी किया। टेक न्यूज़ मिस नहीं करना चाहिए, मैंने बोला बराबर टाइम पे देना पड़ेगा आपको, तो मैंने सोचा फटाफट दे देते। बहुत सारे अच्छे वीडियोज़ तैयार हो रहे हैं और लेट्स सी हाउ इट गोज़। हम ट्रैवल करेंगे, एक अच्छी MWC जा रहे हैं तो बहुत सारे कंटेंट्स आपके लिए तैयार करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। आउटडोर शूट्स भी होगी तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। ज़रा बात नहीं करते हैं, बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए, और जिन्होंने किया है दोबारा मत करना वरना अनसब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है ना। और बेल आइकन दबाइए ताकि बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आते। आई डोंट नो क्या सीन चल रहा है हमारे चैनल पर। तो लेट्स सी, फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं सैमसंग से। देखिए सैमसंग जो है वो बेसिकली One UI 7 के अपडेट में थोड़ा लेट हो गया है, जहाँ पर S24 सीरीज़ उनके फ्लैगशिप सीरीज़ में अभी भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ट्विटर पर इधर उधर सब ट्वीट्स कर रहे, बोले भाई ये क्या चल रहा है, अपडेट कहाँ है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर F06 जो उनका लॉन्च हुआ है उसमें One UI 7 दे दिया लॉन्च के साथ, S24 सीरीज़ में नहीं आया। एनीवेज मैंने तो बीटा वाला अपडेट किया था तो मुझे मिल गया, लेकिन अभी भी लोग ऑफिशियल अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ S25 सीरीज़ में फ़िलहाल के लिए One UI 7 है अभी, और F06 में है। तो ये इस कंसर्न है जो मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ रहेगा। सैमसंग इस बार डिले कर रहा है और वजह क्या है, रीज़न क्या है, अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला है। लेट्स होप कि सैमसंग जल्दी से अपडेट पुश कर दे, और ये कंसर्न था इसलिए मैंने यहाँ पर रेज़ किया। OnePlus 13 मिनी, देखिए दोस्तों काफ़ी सारे मिनी फ़ोन्स मार्केट में आने वाले हैं। ओप्पो का Find X8 मिनी आ रहा है, एक और वीवो का भी बोल रहे हैं इंडिया में लॉन्च होने वाला है X200 Pro मिनी। अब OnePlus 13 मिनी की भी बात हो रही है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये निकल कर आई है कि OnePlus 13 मिनी जो आएगा इसमें बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू डिजिटल चैट स्टेशन कि 6000 mAh की आपको बैटरी मिलेगी। दैट इज वेरी वेरी ग्रेट। मतलब एक कॉम्पैक्ट फ़ोन में 6000 mAh की बैटरी, इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए। आजकल तो बड़े बड़े फ़ोन में नहीं आ जाते, लेकिन यहाँ पर ये लोग कुछ अलग कर रहे हैं। ये भी बोल रहे हैं कि गोइंग फॉरवर्ड 2025 के एंड में ओप्पो और OnePlus के जो फोन्स आएंगे इनमें 6500 से लेकर 7000 mAh की बैटरी भी हमें देखने को मिल सकती है। यानी कि बैटरी का वो जो ट्रेंड है, जो बात हो रही थी 7000 mAh की, वो 2025 के एंड से शुरू होगा और 2026 में आई थिंक एकदम कॉमन हो जाएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा वार्निंग निकाला है, और साथ में CERT भी इन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी वार्निंग निकाली है। जो लोग एंड्रॉयड 12 या उसके ऊपर वाले वर्जन्स यूज़ करते हैं, चाहे वो एंड्रॉयड 13 हो, 14 और 15 भी क्यों ना हो, 15 में भी बहुत बड़ा डेंजर यहाँ पर है। ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ यहाँ पर देखी गई है जहाँ पर इसमें काफ़ी सारे चीज़ें जो हैकर्स है वो मतलब अटैक कर सकते हैं बहुत ईजीली। तो ऐसे चीज़ें यहाँ पर पाई गई है, ऐसे लूप होल्स हैं जो अभी यहाँ पर बताया जा रहा है, और ये इंडिया की बात हो रही है खास करके। तो अगर आपको कोई इससे रिलेटेड अपडेट आता है, सिक्योरिटी पैचेस आते हैं, तो ज़रूर से अपडेट करिएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ भी हो। लेकिन ऐसी तो बहुत सारे पहले भी वार्निंग्स निकली थी, कुछ हुआ नहीं, बट ये फिर भी इन्होंने यहाँ पर काफ़ी बड़ा कंसर्न जताया है। वैसे आप कौन सा एंड्रॉयड वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारे पास तो लकीली एंड्रॉयड 15 है, आप कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे एक बहुत ही अच्छी और बड़ी खबर आ रही है हमारे इंडिया के अंदर। ढोलेरा में बताया जा रहा है कि भाई सबसे पहली मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री चिपसेट की यहाँ पर जो वो लगने वाली, सेमीकंडक्टर जिसको बोलते हैं। शुरुआत यहाँ पर 28 nm प्रोसेस से होगा और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो 22 nm तक जाएगा। एटलीस्ट वी हैड स्टार्टेड, मैं ऐसी कहूँगा। जहाँ पर ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, टाटा ग्रुप जो है, ये इनके साथ मिलकर यहाँ पर सारा किया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि 2026 तक यहाँ पर सब कुछ होगा, और 91,000 करोड़ का पूरा ये प्रोजेक्ट है। उसके बाद 2 और गुजरात के अंदर होंगे और एक आसाम के अंदर यहाँ पर किया जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, काफ़ी सारे जॉब्स भी निकलने वाले हैं, और इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग हो रही है चिपसेट की फ्रॉम स्क्रैच, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और फिर ये लेट्स सी कि हाउ इट गोज़, यहाँ से कितना हम सक्सेसफुल होते हैं और कितने nm तक हम पहुँचते हैं, ये तो आगे की ही बात है। 6G टेक्नोलॉजी को लेकर हमारी गवर्नमेंट ने फाइनली एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ऐसा बताया कि भाई देखिए, अभी जनरली तो हम जो भी डेटा ट्रांसफ़र स्पीड की बात करते हैं तो वो 20 Mbps की है ऑन एवरेज पर पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। ये 5G की बात कर रहा हूँ, लेकिन 6G जब आएगा तो वो डेटा ट्रांसफ़र स्पीड बढ़कर 100 Mbps की होने वाली है, मतलब सुपर क्रेजी। तो आपको जो स्पीड मिलने वाली है हर चीज़ के अंदर, वो बहुत कमाल की होने वाली है। और हमारी गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, मतलब पूरे जो वर्ल्ड में 6G जा रहा है उसके साथ में एकदम कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, ताकि जो 6G जैसे आए हमें भी इंडिया में उसी टाइम पे 6G मिल जाए। क्योंकि 5G हमें पता है थोड़ा डिले हो गया था, लेकिन 6G में पूरी कोशिश की जा रही है। अब 2028 का टाइमलाइन दिया जा रहा है, बोल रहे सबसे पहले चाइना में और कोरिया के अंदर 5G, या जापान में भी बोल रहा है, उसी के साथ शायद हमें इंडिया में भी देखने को मिलेगा। लेट्स सी हाउ इट गोज़। 5G पहले सही से चल जाए, फिर 6G की बात करते हैं।
Vivo T4X 5G फाइनली दोस्तों ये ऑफिशियली टीज हो चुका है, यस। और ये फ्लिपकार्ट के ऊपर लिस्ट हुआ था, जिसमें बताया जा रहा है कि इसमें आपको सेगमेंट की लार्जेस्ट बैटरी जो वो देखने को मिलने वाली है। तो ये Vivo T3X जो था वो आई थिंक 6000 mAh पर था, ये आएगा शायद से 6500 mAh की। और इसमें ये भी बोल रहे हैं कि Dimensity 7300 हो सकता है। ये सब कुछ अगर आपको 15000 की रेंज में मिलता है तो नॉट बैड, काफ़ी इंटरेस्टिंग पैकेज हो सकता है वीवो की तरफ से। बाय द वे iQOO Z9X, iQOO Z10X, Vivo T3X, Vivo T4X, एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं। बट लेट्स सी हाउ इट गोस। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वीवो के T4X के लिए। Xiaomi 15 Ultra भाई कितनी अच्छी खबर लाया हो आप लोगों के लिए, जिन लोगों को इंटरेस्ट है। वैसे तो ये लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल रहेगा, लेकिन स्टिल Xiaomi 15 Ultra 2 मार्च को स्पेन में अनाउंस होने वाला है। उसी के साथ बोल रहे हैं कि इंडिया में भी अनाउंस हो जाएगा, प्राइसिंग वगैरह सब कुछ बाहर आ जाएगी। और साथ ही साथ Xiaomi की 15 सीरीज़ भी जो है वो पूरी की पूरी अनाउंस हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। मैं एक्साइटेड हूँ 15 Ultra के लिए, क्योंकि मैं जाके इसका हैंड्स ऑन करने वाला हूँ और मैं कोशिश करके आपको इसका पूरा वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगा। लेट्स सी हाउ इट गोज। और Xiaomi 15 Ultra क्या वाकई में जो अल्ट्रा वाले फ़ोन अभी मौजूद है S25 Ultra उसको टक्कर दे पाएगा, ये तो हमें 2 तारीख को ही पता चलेगा। OnePlus की तरफ से वैसे काफ़ी बुरी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि OnePlus ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो अपना फोल्डेबल स्मार्टफोन इस साल जो है वो नहीं लेके आएगा। तो साला होना ही, यानी कि OnePlus का एक फोल्डेबल फ़ोन है OnePlus Open, जो कि ठीक ठाक सेल किया था, लेकिन हाँ 1 लाख की रेंज में लोग काफ़ी परचेज भी कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा बोल रहे हैं कि OnePlus ने कुछ डिसीजंस लिया और बोल रहा है कि शायद इस बार हमारा अब थोड़ा ये इशू है वो इशू है, तो हम 2025 में OnePlus का फोल्ड नहीं लेके आएंगे। तो OnePlus का फोल्ड का अगर आप वेट कर रहे थे 2025 में, तो आप लोगों के लिए बुरी खबर रहेगा। वायरलेस नेक बैंड, जी हाँ, हमें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ TWS स्मार्टफोन्स और वगैरह की चीज़ें जो वो ब्लास्ट होती है, लेकिन नहीं, वायरलेस नेक बैंड भी जो है वो ब्लास्ट होते हैं। ये लखनऊ का किस्सा है, सेक्टर 17 इंदिरा नगर। एक बंदा है 27 साल का आशीष, जो अभी इस दुनिया में नहीं है अनफॉर्चुनेटली। वो अपने नेक बैंड में अपने घर की छत के ऊपर बात कर रहे थे, अचानक से वो ब्लास्ट हो गया बिना वार्निंग के। मतलब ऐसा भी नहीं कि धुआं निकले, आग पकड़ ले तो हम उसको फटाफट निकाल के फेंकते, अचानक से ब्लास्ट हो गया। तो उससे उसका जो चेस्ट पे क्योंकि रहता है ना, तो ये पूरा उसका कितना डिग्री बर्न हो गया, तो उसकी मौत हो गई। ये बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। ये जिसकी मौत होती है तो जहीं से भी आ ही जाती है किसी भी रूप के अंदर, इसका कुछ कर नहीं सकते, ये हमारे हाथ में तो रहता नहीं है, बट बहुत बुरा हुआ। सोचो दोस्त, हम सोचते हैं कि यार हम ऐसा करेंगे तो सेफ रहेगा, ऐसा करेंगे तो सेफ रहेगा, लेकिन जिसको जाना है वो तो चला ही जाता है। बट नेक बैंड ब्लास्ट हो गया है इंडिया के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है। Honor 400 सीरीज के चर्चे हो रहे भाई। Honor इंडिया में 200 सीरीज के बाद तो गायब ही हो गया, और Honor वैसे भी गायब हो गया है। माधव शेठ जी बस आए दिन अच्छे अच्छे कोट्स डालते रहते हैं, ऐसा हो जाएगा लाइफ में, ये करना है, मतलब वो एकदम हिमालय तक पहुंच गए। लेकिन उसके अलावा बाकी Honor वाले एकदम शांत बैठे। लेकिन अब ऐसा बोल रहे हैं कि Honor 300 को छोड़कर, 300 आई थिंक मेरे ख्याल से चाइना में आया होगा, बट उसको छोड़कर सीधा 400 पे जंप करेगा और वो इंडिया में लेके आएगा। इसमें 2 फ़ोन्स होंगे, एक होगा स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 पर और दूसरा होगा स्नैपड्रैगन 7 Gen 4, जो कि अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, बट वो वाली चिपसेट हो सकती है। तो अभी मुझे कुछ बोलना नहीं है, मैं आपको अभी इसके बारे में ज़्यादा बताऊँगा भी नहीं। लेट्स सी Honor क्या करता है, और कुछ करे अच्छा तो अच्छा है। Moto Edge 60 Pro, ये स्मार्टफोन इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हुआ है। इसका मतलब कभी भी ये स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं कि मोटोरोला के इस बार क्या खास प्लान से। काफ़ी ग्रोइंग ब्रांड है, बन गई है इंडिया के अंदर, टॉप 10 में भी आ गई है, और मोटोरोला काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, सिवाय अपडेट के जो थोड़ा लेट पुश करता है, बट स्टिल लेट्स सी। इसमें बोल रहे हैं कि स्नैपड्रैगन 8 एलीट होगा, आई एम नॉट श्योर, बट बोलते हैं, जब आएगा आपको बताएंगे। CMF Phone 2, यस दोस्तों, ये स्मार्टफोन की तरफ से काफ़ी बड़ी लीक आई है, और ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन आएगा इसमें स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 हमें देखने को मिल सकता है। याद है दोस्तों, अभी हाल ही में स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 अनाउंस हुआ है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चिपसेट है, मतलब केपेबल है। अगर 15,000-20,000 की रेंज की अगर हम बात करते हैं तो Dimensity 7300 से कितना अच्छा होगा, जो CMF Phone 1 में तो आएगा तो ही कंपेयर करेंगे। लेकिन ये लीक है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, सिर्फ बताया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। बाकी लेट्स सी कि CMF Phone 2 आता है तो क्या चिपसेट के साथ आता है और कितना जल्दी आता है। पहले तो नथिंग Phone 3 आ जाए 4 मार्च को, उसके बाद इसकी बात करते हैं। डील की बात करते हैं तो भाई डील के लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जो पसंद आता है भाई वहाँ से उठा लेना। बात करते हैं गेमिंग की। 2026 में बताया जा रहा है कि पीसी के लिए फाइनली GTA 6 अवेलेबल हो जाएगा। 2025 में इस साल कंसोल्स के लिए तो आ रहा है, PS5 और अपने Xbox के लिए। लोग वेट कर रहे थे कि भाई ये सिर्फ कंसोल्स के लिए अनाउंस हुआ है, पीसी के लिए कब होगा। तो ये भाई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, रॉकस्टार की हिस्ट्री है, उन्होंने पहले सारे गेम्स में भी यही किया था। तो अब 2026 की अर्ली
2026 में बताया जा रहा है कि पीसी के लिए भी GTA 6 अवेलेबल किया जाएगा। तो जो पीसी गेमर से भाई बहुत मज़ा आने वाला है। क्या आपको पता है दोस्तों दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव नंबर कौन सा है? 6666666। ये कतर के अंदर ऑक्शन हुआ था 1.5 मिलियन पाउंड्स में। बहुत ज़्यादा है। आज के न्यूज़ खत्म होती है। मैं करता हूँ आपको आज के लिए पसंद आई लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।